ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आप लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले वो देखते हैं। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा आसान सा आंसर है इसका, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा। मान लो एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। देखने में गौर करना है एक चीज कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू, पर चार्जेस का जो साइन है वो अपोजिट है। एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सब केसेस में क्या होता है, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होता है, अगर हम लोग उसको वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मान लो कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, टू ए, टू two equal and opposite charges, two equal and opposite charges when separated by a small distance forms electric dipole, forms electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब भी हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक छोटा सा डिस्टेंस यानी कि 2a से अगर सेपरेट कर देते हैं, तो ये जो सिस्टम बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ये भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? टाइम पे नेट फिर नहीं चल रहा। हाँ, फिर आता है आपका डाइपोल मोमेंट। अगर कोई भी इशू होगा तो अगर बाई चांस अगर आप लोग का नेट का कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा तो आप लोग मुझे चैट में मैसेज कर देना कि ये चीज समझ में नहीं आया। फिर आता है आपका डाइपोल मोमेंट, फिर आता है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं इसी में से किसी एक चार्ज को लूं, या तो मैं इसको ले लूं या फिर मैं इसको ले लूं, मेरा मन, मैं किसी एक को ले सकता हूं। तो मैंने बोला कि मैं इसको ले लेता हूं। तो डाइपोल मोमेंट बोलता है कि किसी एक को चीज ले लो और उसको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि 2a, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि 2a, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो इसका अगर बुक में डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी को भी ले लो, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट हो गया कि इसमें से या इसमें से किसी एक को उठा के ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैंने इसको लिया तो यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका यूनिट क्या होगा देखते हैं। कुलम का यूनिट होता है, सॉरी चार्ज का यूनिट होता है कुलम, और 2a ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो कूलम मीटर इसका हो जाएगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि अगर इसका एसआई यूनिट कूलम मीटर हो गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये जो है आपका नेगेटिव से निकलेगा, नेगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव में घुसेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, वो जाता था आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता था। और आपका डाइपोल कहां जा रहा है, डाइपोल आपका ठीक उसका उल्टा जा रहा है, वो जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कुलजीत? नो सर। ठीक है,
तो हमें ये पता चल गया, इसका डायरेक्शन पता चल गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये सब कहानी हमें पता चल गई। ठीक है, एक सेकंड। अब हमें पढ़ना है एक क्वेश्चन, देखते हैं कि मुझे क्वेश्चन कैसा आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला है कि चार्जेस हाँ चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनोकुलम, नैनोकुलम 1 नैनोकुलम इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻⁻9 कुलम। एक नैनोकुलम में कितना होता है? 10⁻⁻9 बोला है चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनोकुलम आर separated by 5 millimeter. Calculate the magnitude, and direction of dipole moment. चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो प्लस माइनस SONC क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस 20 NC, N मतलब नैनो कुलम, प्लस माइनस 20 नैनो कुलम। बताओ इसका आंसर। मैग्नीट्यूड 100 मिलीमीटर। मैग्नीट्यूड 100 मिलीमीटर। देख लेते हैं। अभी देखो हम लोग को क्या निकालना है, हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं P और ऊपर वेक्टर का साइन। तो मैं निकालूंगा P। पहले देखते हैं इसमें डायग्राम कैसे बनाना है। हमें बोला है कि प्लस माइनस 20 नैनोकुलम, एक 20 नैनोकुलम यहाँ होगा प्लस, और एक माइनस 20 नैनोकुलम यहाँ होगा, और दोनों को कितना डिस्टेंस से सेपरेट किया है? 5 मिलीमीटर से। और हमें हमें बताया कि भैया इसका डाइपोल मोमेंट पता करके बताओ। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं P के ऊपर वेक्टर का साइन से। तो मैंने लगाया P वेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 नैनो कूलम मल्टीप्लाइड बाई, फॉर्मूला क्या था? P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2A। Q ले लिया, अब डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 2A है, यानी कि 5 mm। लेकिन बात क्या है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया है, हमेशा फॉर्मूला जब भी यूज करो तो जो भी क्वांटिटीज ले लो, लेकिन जैसे यहाँ पे चार्ज लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, इसको हमेशा हम लोग पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 नैनो कूलम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? बोलो। 20 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एक नैनो कूलम में इतना होता है, तो 20 में कितना होगा? इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज आएगा 20 इंटू 10⁻�9 कूलम, और 5 mm को हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, बताओ कितना आएगा? 25 100 और 10⁻⁻9 -3 इंटू 10⁻⁻12, इसका आंसर आएगा इतना, इक्वल्स टू 10⁻⁻10 न्यूटन कूलम। ये हो गया। एंड बोला है डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन मैंने अभी बताया, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
बोलो, किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। कोई दिक्कत? कुलजीत, सर फिर से सुनना दीजिए, नहीं समझ देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड। डायपोल मोमेंट पता करने बोला था, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट पता करने बोला था, हम लोग को निकालना था, ठीक है? तो मैंने भी आपको क्या बताया, डायपोल मोमेंट मतलब क्या होता है? पहले इसको चार्जेस दिया हुए हैं, एक +20 नैनो कूलम और एक -20 नैनो कूलम। बोला है प्लस माइनस, मतलब पहले +20 नैनो कूलम और -20 नैनो कूलम को आपने 5 mm के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पहले अभी जस्ट बताया मैंने कि हम लोग ऐसे केस को क्या बोलते हैं, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। ये हो गया आपका डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर ऑफ द टू चार्जेस, मतलब या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, तुम्हारा मन, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हमें हमेशा पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू 20 नैनो कूलम दिया हुआ है, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 नैनो कूलम कितना कूलम होता है, 1 नैनो कूलम इतना होता है, तो 20 में कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 20 बोथ साइड, कितना आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड बाई 1000। अब बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सिंपल सा। और अल्टीमेटली आपका आंसर आया 10⁻10 न्यूटन। कोई दिक्कत? कुलजीत, नहीं सर। श्योर? सर हाँ, यस सर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसमें बोला है कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स ऑन an electron, calculate the force on an electron in a uniform electric field, in an uniform electric field 5 into 10 to the power 4 Newton Coulomb inverse due north। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहला बात तो ये है, बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स हमें पता करना है। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, फोर्स पता करना है। फिर बोला है एक इलेक्ट्रॉन पे पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पहला क्लास में बताया था। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स। कूलम ऐसा यूनिट है, चलेगा, न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, कूलम भी ऐसा यूनिट है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी हमें दी गई है सारी की सारी ऐसा यूनिट में है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू ऊपर ले जाएंगे, इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻4 और क्यू की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब देखो 16/5 से कितना होता है, बोलो कितना होगा सर 16/5 से? 16/5 से 180। बाप रे, बट 85। 80 होता है, 80। 16 इंटू 5, तो मैंने यहाँ देखो क्या किया, 16 इंटू 5 किया, यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाई ये, लेकिन यहाँ तो 0.6 है, मम्मी
यानी कि ये आ गया आपका को ढंग से देखो, अलग से कर रहा हूँ। सर 5 इंटू 1.6 दिया हुआ था, बटाया 10, तो 16 इंटू 5 कितना हुआ 80, और नीचे का 10 कटेगा, और इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, और इंटू 10 टू 7 द पावर माइनस 19 है। हमें पता है जब दो पावर ऊपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई होता है, तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई। अगर ये चीज सेम है, इस केस में भी देखो 10 10 सेम है, तो ऊपर के पावर को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 8 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 19 इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस 15 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो ड्यू नॉर्थ बोला है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब कब बनता है, जब हमसे डायरेक्शन पूछता है कि भैया डायरेक्शन बताओ। ठीक है, ये हम लोग करेंगे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी, तो लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग खत्म हो जाएंगे, बस आगे बढ़ेंगे तब हम लोग आते रहेगा ये सब। सर हाँ बोलो। सर बोर्ड्स में इतना सिंपल टाइप का क्वेश्चन आएगा? देखो इतना सिंपल टाइप नहीं आएगा, बट मुझे तो स्टेप बाय स्टेप तुमको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में हार्ड हार्ड क्वेश्चन देने लगूंगा तो फिर तो हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है। ठीक है, अब देखो, अब एक मिनट, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखना है हमें। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। कुलजीत तुमको समझ में आया था पहले वाला, ये सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो चैट में बोला। सबसे बड़ी ठीक है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि अगर ये मेरा प्लस चार्ज है और यहाँ पे मेरा माइनस चार्ज है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से निकलता है और नेगेटिव में घुसता है, प्लस से निकलता है नेगेटिव में घुसता है, प्लस से घुसता है नेगेटिव में निकलता है। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सारा का सारा क्या है, कंटिन्यूअस है, स्मूथ है। मुझे 1 मिनट दो, हाँ 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। इसका बता दो ना। अभी देखो, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा और स्मूथ होगा। कहने का मतलब ये अगर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में घुस रहा है तो ऐसे स्मूथ लाइन होना चाहिए, ऐसे बीच में टूटा फूटा नहीं होगा, ऐसा ऐसा टूटा फूटा नहीं होगा, कंटिन्यूअस है ऐसे, ऐसे जो टूटा हुआ है ना, ऐसे 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 नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है और स्मूथ है। स्मूथ मतलब ऐसे 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 करके नहीं जाएगा, स्मूथली जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं और स्मूथ होते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह पूछ लेते हैं वो लोग, तो आपको ये बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे खत्म होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। दूसरी बात, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉलो कर बन सकते, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मतलब यहां से निकला, ऐसे गया और ऐसे करके बंद, ऐसा क्लोज नहीं बनेगा। यहां देखो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में घुस गया, बस बात यहीं पे खत्म, दिस इज नॉट अ क्लोज लूप। ऐसे बस काम खत्म, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में घुस गया। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पॉजिटिव में घुसा नेगेटिव में फिर ऐसे करके निकल के ऐसे इसमें घुस जाएगा, ऐसे गोला, ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएगा। या फिर पॉजिटिव से निकला और पॉजिटिव में घुस गया, ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो दूसरी बात क्या है, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तीसरा क्या बोला है, एक सेकंड,
ठीक है, तीसरा बात इसने क्या बोला है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट, मतलब अगर एक ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाए, अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं या इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं, तो ये जो टेंजेंट है क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, टेंजेंट at any point gives direction of electric field। बोले तीन में कोई दिक्कत है कुलजीत, मनीष? नहीं सर। कुलजीत, हेलो कुलजीत, हाँ नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत उनसे पूछना। नहीं है उसके सर। बाद में उसके बाद में क्या है कि हमें तीसरा पॉइंट पता चल गया। चौथा क्या है कि कोई भी दो नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि दो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जिस साइड में इंटरसेक्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे मैं एक तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा और एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। दो कर्व है ना, तो दोनों पे टेंजेंट हो रहा है, यानी कि इसी पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है, पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे भी डायरेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे भी डायरेक्शन दिखा रहा है, और एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, आप यहाँ पे हो, या तो आप इस रास्ते पे चल सकते हो या फिर आप इस रास्ते पे चल सकते हो, दोनों पे तो चल नहीं सकते। लेकिन ये जो है, ये जो कंसेप्ट है, ये इसके अनुसार ये दोनों रास्ते पे चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक मतलब इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इस पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे एंड बोथ टेंजेंट्स आर गिविंग डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन दे रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक था आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मेजर प्रॉपर्टीज हम लोग ने कर लिया लास्ट क्लास और आज का क्लास में मिला के। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका वो है आपका डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, अब डाइपोल फील्ड क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है। जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था कि कोई भी अपना एक चार्ज का एक पर्टिकुलर रीजन होगा या स्पेस होगा जिसके अंदर में वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कोई भी स्पेस जिसके अंदर आप किसी चार्ज को रख दो तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर लेगा। अगर इसके बाहर रखोगे तो वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। उसी तरह से डाइपोल फील्ड क्या होगा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये हो गया मेरा डाइपोल। इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी, इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी जिसके अंदर में हमें डाइपोल का इफेक्ट देखने को मिलेगा, डाइपोल का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिलता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखने को मिलता था, यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इफेक्ट। ठीक है, तो डाइपोल फील्ड क्या हुआ, वो स्पेस अराउंड अ डाइपोल, डाइपोल के आसपास का वो स्पेस जिसमें आपको डाइपोल इफेक्ट देखने को मिलता है। आई होप यहां तक क्लियर है। बताओ किसी को डाउट? सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार बोलूंगा, एक सेकंड रुको। देखो डाइपोल फील्ड क्या होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी चार्ज होगा उसके आसपास का एक रीजन होगा, स्पेस होगा, उसमें अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को ले जाके रखूं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर लेगा। अगर मैं इस बाउंड्री के बाहर रखूं तो ये इसको अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, रिपेल भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्पेस था इसमें, ये जो स्पेस था, ये वाला स्पेस जिसके अंदर में ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा था, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड।
याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसे करके घर बनाया था, 2 घर बनाया था, एक में कुलजीत रहता है, एक में मनीष रहता है, दोनों का झगड़ा हो गया, ये से घर में जाएगा तो इसके अंदर में मार खा सकता है वगैरह वगैरह। एग्जांपल याद है? वही एग्जांपल याद करो कि इस चार्ज का अपना एक फील्ड होगा जिसके अंदर में दूसरा चार्ज अट्रैक्ट रिपेल हो जाएगा। उसी तरह से डाइपोल प्लस टू माइनस क्यू, ये डाइपोल बन गया, इसका भी अपना एक एरिया होगा, इसका भी अपना एक एरिया होगा जिसके अंदर में कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इफेक्ट, या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जैसा कुछ। तो ये स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल फील्ड। ये स्पेस, अगर मैं इस स्पेस के बाहर खड़ा रहूं तो इस डाइपोल की वजह से मेरे को कोई भी फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं स्पेस के अंदर खड़ा हो जाऊं तो मुझे फीलिंग आनी शुरू होगी, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को भी? कुलजीत कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्शन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड का समझ लो कहानी शुरू होता है। ये सब डेरिवेशंस जो है बोर्ड में धर धर के पूछते हैं और अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। ये डेरिवेशंस बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा लंबा होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा समाधान जो है इस, ये हेडिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में दी रहेगी, ये वाली हेडिंग, कि आप मुझे फील्ड इंटेंसिटी बताइए ऑन द एक्शन लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और आप इसी से पूरा सम बना दोगे, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तब बोलते हैं रटो रटो रटो, लेकिन रटने का कुछ भी जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करते रहना और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्शन लाइन क्या होता है। देखो दो टाइप का लाइन होता है, एक होता है आपका एक्शन लाइन और एक होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, इसी को लंबा कर दूं, तो ये हो गया इसका एक्शन लाइन, ये भी एक्शन लाइन, ये भी एक्शन लाइन, मतलब सेम है। लेकिन मैं इसी लाइन के का मिड पॉइंट जो होता है, ये अगर मिड पॉइंट है, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। सो हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां तक आई होप क्लियर है कि, हाँ बोलो। तो फिर से वो नेक्स्ट हो गया ना, फिर से मेरा समझ में आया? 1 नंबर कौन सा समझ में नहीं आया, 1 या 2? सो 1 भी नहीं, ठीक है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो एक्शन लाइन क्या होता है कि मान लो कोई भी, जैसे हम लोग अभी डाइपोल पढ़ रहे थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल से ज्वाइन कर दो, और ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 2 है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी डाइपोल। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को हम लोग एक्शन लाइन भी बोलते हैं। इसको बढ़ा दो तो भी एक्शन लाइन ही होगा, मतलब इसी लाइन को हम लोग एक्शन लाइन बोलते हैं, इस वाले को। ठीक है, कुलजीत क्लियर है? कुलजीत यस सर। ठीक है, एक्शन लाइन क्लियर है। अब इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है देख लेते हैं। एक्शन लाइन क्या समझे थे हम लोग कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और यही लाइन जो है ये इसका एक्शन लाइन बन जाता है। लेकिन इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है। अगर ये मान लो ये मेरा 2a डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है, 2a है, तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है, यानी कि ये भी a एंड ये भी a। अब इस मिड पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा लाइन जो 90 डिग्री होगा,
यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है? परपेंडिकुलर लाइन एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अभी क्लियर है? कुलजीत क्लियर है? तो फिर से नेट बहुत मतलब इक्वेटोरियल लाइन समझ में नहीं आया क्या? सो जो ए वाला 2a वाला क्या प्लस 2 तुमने टाइप करके बताओ, आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। सब पहला और दूसरा जो समझा दिया आप। ये वाला समझ में आ गया? एक्सेल वाला समझ में आ गया? सर फर्स्ट वाला समझ गए, सेकंड वाला समझ गए, और जो सर प्लस क्यू और माइनस क्यू आप बोले ना, प्लस पॉजिटिव, वो वाला समझा दीजिए। प्लस माइनस को तुम लोगों ने अभी डाइपोल पढ़ा था ना, डाइपोल वाला चीज। डाइपोल में क्या पढ़ा था कि जब भी प्लस क्यू, वही मतलब डाइपोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी दो इक्वल चार्जेस, टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज, मतलब इक्वल चार्ज क्यू क्यू, अपोजिट मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस। अगर दोनों को वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर सेपरेट कर देंगे, दोनों को अगर हम लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट कर देंगे तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग को डेरिवेशन देखते हैं, उसमें क्या बोला है। उस डेरिवेशन में क्या बोला देखो, फील्ड intensity on axial line of electric dipole। तो देखो सबसे बोला है फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन पे फाइंड करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फाइंड करो। फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है, हमें बता रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू फाइंड करने बोल रहा है। एक्सियल लाइन अभी हम लोग ने समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। बना दिए, इसका डिस्टेंस है 2a, ये भी बना दिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब इसके एक्सियल लाइन कौन सा होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे लंबा बना देते हैं, तो ये इसका एक्सियल लाइन हो गया। अब बुलाइए इस एक्सियल लाइन पे आप हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके बताइए। फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो किस पे, एक्सियल लाइन पे, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, उसका एक्सियल लाइन बना लिया। अब इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लेते हैं पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैं इसको प्लस ले लेता हूं और इसको माइनस ले लेता हूं, क्योंकि तुम लोग जो नोट्स भेजूंगा उसमें ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू दिया हुआ है, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये वाला इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, अगर ये पूरा 2a है, मान लेते अगर ये पूरा 4 होता, तो मिड पॉइंट मतलब ये आधा 2 और ये आधा 2, मतलब आधा आधा में बांट देता है, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, तो मैं बोलता हूं कि इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का जो दूरी है वो है स्मॉल r। इस मिड पॉइंट से इस P का दूरी जो है वो है आपका स्मॉल r। कोई दिक्कत, ये पहले से पता है कि ये 2a है। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैं बोलूं कि E2 छोड़ो, अब देखो प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं बोलूंगा E2, प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं बोलूंगा E2। तो E2 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं बोलूंगा E1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। मनीष, मनीष दिक्कत?
नो सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया, तो मुझे ये बताओ कि प्लस वाले की वजह से E2 है, और मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से बाहर निकलता है, यानी कि E2 जो होगा वो प्लस से बाहर निकलेगा 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 और दूर जाएगा, इससे ऐसे दूर चला जाएगा। जबकि जबकि माइनस के अंदर घुसता है, मैंने बोला था माइनस के अंदर घुसता है, यानी कि ये माइनस की और ये E1 क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। एक सेकंड रुको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। E1, ठीक है, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है F अपॉन क्यू होता है, F अपॉन क्यू होता है, सॉरी F अपॉन क्यू छोड़ो, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डेराइव कराया था, वो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 मतलब माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो कैसे किया, मैं दिखाता हूँ। ई का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डेराइव कराया था, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर करवाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे E1 निकाल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, तो मैंने क्यू माइनस और प्लस हम लोग नहीं लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते वक्त। इस केस में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो यानी कि मैंने सिर्फ प्लस क्यू को ले लिया। ठीक है, लेकिन समझ में आया, 1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 5 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू है, लेकिन ये प्लस ए कैसे आया, देखते हैं। देखो ये माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कैसे जा रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा, कहां तक, पॉइंट पी तक। हमें तो यहाँ तक का भी सर आपका निकालना है। नेट डिस्टर्ब दे रहा है कि मेरा दे रहा है सर? क्या हो रहा है, देखो अगर ज्यादा डिस्टर्ब करता है ना, तो एक बार एग्जिट करके फिर से एंड कर लेना। ठीक है, अब देखो E1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ये कैसे आया देखते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये आर हो गया, और ये ए था, ये भी ए हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर आर प्लस ए होगा, माइनस आर प्लस ये हो जाएगा। आर प्लस ए हो जाएगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया ये वाला फॉर्मूला। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। कुलजीत, कुलजीत, एक मिनट है ना, कुलजीत दिक्कत है, डाउट है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से हम लोग E2 का निकालेंगे। E2 का कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चेंज नहीं होगा, और Q कौन है यहाँ पे, E2 है, मतलब E2 सर कौन है, Q है, बोलो। सर 1 मिनट सर, थोड़ा बाहर से आ रहा हूँ सर, इस ठीक, थोड़ा देर में ठीक, सर। मतलब बाहर बन जा रहे हो क्या?
कुलजीत तुम हो ना यहाँ पे? सर हो गया सर। हो गया? यस सर। कुलजीत तो दो फोन से आया, क्या बात है? जी सर, शायद आपका नेट स्लो है, हम लोग का मेरा तो मेरा सही है। 25 MBPS का लाइन है। तू वाईफाई लगा ले घर में, वाईफाई है घर में। फिर क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम है? अच्छा, रुको। बताओ कुलजीत, वाईफाई है घर सुनो कुलजीत, कुलजीत सुनो, यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये वाला चीज समझ में आया तुमको? ये वाला आप चीज समझ में आया था कैसे लिखा मैंने इवन? क्या सर? ठीक है, तो E2 निकालते हैं हम लोग। देखो E2 कैसे निकालेंगे? E2 का वही फॉर्म लगाएंगे, वही पुराना वाला, E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो था ये E2 किसके वजह से है? E2 अपना Q की वजह से है, तो फिर से Q ही आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? प्लस Q की वजह से है, तो इसका जो डिस्टेंस कितना है? ये पूरा R है, इतना A है, तो R में से 1 हटा देंगे तो मिल जाएगा। बोलो। अच्छा, आपका नेटवर्क बस हाँ? आपका डायग्राम थोड़ा वो अपना हाँ, आगे तुम टाइप करके बताओ मुझे, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, बहुत धीरे आ रहा है। से समझ में आ गया। आ गया ना? तो ये क्या हो जाएगा? R हाँ सर। माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इक्वल्स टू E1 माइनस E2 माइनस E1 कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने E2 माइनस E1 क्यों किया? E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया? तो देखो भाई, E2 क्या है? देखो 1/4 प्लस 2 एंड 1/4 माइनस 2, कौन छोटा है? देखते हैं। ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/2। ये तो वैल्यू आ गई 0.5 और ये कितना होगा? 1/6 0.0 0.1 0.166 करके आते जाएगा, है ना? तो यानी कि यहाँ पे R प्लस A है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरा बात? ठीक सर। इसीलिए मैंने क्या किया? E2 माइनस E1 किया, E1 माइनस E2 नहीं किया। कुलजी तुमको सच में समझ में आ रहा है ना? झूठ मूठ का तो हाँ नहीं कर रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। एक मिनट रुको। अभी मैं क्या करूंगा कि इसमें जस्ट वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा। देखो अब मैं डायग्राम फायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है? ये सबका जरूरत नहीं है अब। सर उतार तो लेते ले। मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा आज ही, ये सारा लिखा हुआ है एकदम अच्छा से, ठीक है? अब देखो E वेक्टर इक्वल्स टू, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू E2 माइनस E1 करना है। E2 की वैल्यू कितनी है? ये वाली, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। मैं क्या करूंगा? ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें से? कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का
और प्लस होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम फैल्सियम लेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे r प्लस a का आर प्लस होल स्क्वायर। ये और ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे r प्लस a आएगा। तो यहाँ पे r प्लस a का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये और ये कॉमन है, मतलब r माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कुलजीत, मनीष को दिक्कत? नहीं सर। सर उस लास्ट वाला समझा दीजिए। ये वाला पार्ट क्या? हाँ सर। रुको, देखो एलसीएम क्या करेंगे, 1 और 2 माइनस 1/4 होता है, इसका एलसीएम लेते क्या 2 इंटू 4 कर देते हैं जनरली। तो यहाँ पे r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये 2 2 कॉमन होता है तो यहाँ पे 4 लगाते हैं, ये 4 4 कॉमन होता है तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लें बस, जस्ट एलसीएम। इस केस में एलसीएम कैसे आएगा, ये r माइनस a है तो यहाँ पे आएगा आपका r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस, फिर r प्लस a है इधर में, r प्लस a है इधर में, मतलब यहाँ पे आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे क्या करेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ के क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एकदम आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैं कर देता हूँ सॉल्व, चलो ठीक है। आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ पे आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar, और नीचे आएगा आपका r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, एक सेकंड ना, फिर आएगा आपका e इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2ar प्लस 2ar यानी कि 4ar, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है r माइनस a और r प्लस a, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, में आगे में क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ भी मैं लगा दूंगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा और आगे करते हैं तो क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू 4a है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a इंटू 2r। तो ये q इंटू 2a क्या था, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। डाइपोल। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, 5 6 7 8 9 1 2 इसमें से कौन सा स्टेप आप लोग को समझ में नहीं आया?
कोई भी ऐसा स्टेज जिसमें डाउट है बताओ। नहीं सर। मनीष, नहीं सर। सर क्वेश्चन पूछता है इसमें से यही आता है एग्जाम में, डायरेक्टली? डायरेक्ट यही आएगा। ठीक है, सैमसंग। अभी देखो एक चीज बता रहा हूं मैं कि हमारा जो डायग्राम था वो कैसा था। वो ऐसा था, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a था, यहाँ पे एक पॉइंट P था जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। प्लस वाला यानी कि E2 बाहर जा रहा था, माइनस वाला E1 मतलब अंदर आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने E2 माइनस E1 किया और अल्टीमेटली आपका आंसर पॉजिटिव आया। कहने का मतलब है अगर हम लोग 4 माइनस 2 करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो E2 है वो E1 से बड़ा है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ होगा, इधर इस तरफ होगा। वेक्टर में पढ़ा था ये वाला चीज, याद है वेक्टर वाला चीज? यस सर। झूठ बोलता है। सर अभी तो बनाए आप डायरेक्ट। हाँ बड़ा, मैं एक बार चीज फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक मेरा बॉक्स होता था। आप लोग इसमें इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाते थे और इस तरफ में 8 न्यूटन का फोर्स लगाते थे। तो बॉक्स किधर मूव करेगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, किधर मूव करेगा? लेफ्ट। लेफ्ट में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है और अगर आप 8 माइनस 5 करते हो तो प्लस आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब जो बड़ा होता है उसकी तरफ में मूव करता है। उसी तरह से अभी जो डायग्राम मैंने बनाया, E2 मेरा इस तरफ था और E1 मेरा इस तरफ था, और मेरा जो E का फॉर्मूला आया था वो E2 माइनस E1 था, और लास्ट में जो आंसर था वो पॉजिटिव आया था। तो कहने का मतलब कौन है, E2 बड़ा है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये जो आया है इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। मनीष, नहीं सर। समझ में आया रे सच्ची में? ठीक है, देख लेते हैं। अब दूसरा क्या है, मेरा जो फॉर्मूला आया था E वेक्टर इक्वल्स टू P, वेक्टर नहीं लगाते, ठीक है, नॉर्मल लगाते हैं। E इक्वल्स टू P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये जस्ट अभी हम लोगों ने डेराइव किया। अगर क्वेश्चन में बोले कि डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, यही पूछेगा एग्जाम में, याद रखना। डाइपोल इज टू शॉर्ट पूरा डेराइव करा के फिर बोलेगा व्हाट विल हैपन इफ द डाइपोल इज टू शॉर्ट। तो डाइपोल इज टू शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a था। डाइपोल शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2a है ये बहुत ही छोटा हो गया, ये बस इतना सा हो गया, पहले इतना बड़ा था लेकिन डाइपोल इज टू शॉर्ट मतलब ये बहुत डिस्टेंस छोटा हो गया। यानी कि ये जो a है ये तो बहुत छोटा हो गया होगा, सिंपली मींस r इज ग्रेटर देन a। तो ये a का वैल्यू इतना छोटा हो गया। फॉर एग्जांपल 1,10,000 में से अगर मैं 0.001 माइनस करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसको माइनस ही ना करूं, हटा ही दूं। उसी तरह से r इतना बड़ा है, r मतलब इतना बड़ा है और a इसके सामने इतना छोटा है, तो मैं ये माइनस वाला इसको हटा देता हूं। ये आर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये r कट के ये क्यूब बन जाएगा, यानी कि E इक्वल्स टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर आंसर क्या होगा डाइपोल इज टू शॉर्ट का? क्या बोले? सर अच्छा, आंसर क्या होगा आंसर डाइपोल? मतलब देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्शन लाइन, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में हेडलाइन दिया था, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्शन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर नेक्स्ट में लिखा रहेगा व्हाट विल हैपन इफ द डाइपोल इज टू शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज टू शॉर्ट। तो ये पूरा डेराइव करोगे आप लोग, पूरा स्टेप बाय स्टेप जाके ये लेके आओगे। उसके बाद में डाइपोल इज टू शॉर्ट लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू आर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए को नहीं माइनस करेंगे, सीधा ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अभी समझ में आया? मतलब यही आपको प्रूव करना है एग्जाम में। यस सर।
बोलो, इससे समझ नहीं में समझ आया। में आया? आया रे तुम लोग को? यस तेरे को सर। समझ में आया? नहीं आया? तो आ गया। श्योर हो तो? दिखा रहा है। अच्छा देखो, तुम लोग के लिए मैं आगे तो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर से एक बहुत बड़ा डेरिवेशन आ जाएगा। कुछ छोटा चीज देखता हूँ, अगर कुछ छोटा चीज है तो। नहीं है, वही है, बड़ा बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, दो होमवर्क देता हूँ। पहला होमवर्क तो वो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल पहला वाला क्लास में, जो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। और दूसरा होमवर्क मैं ये दे रहा हूँ, जो आज मैंने डेरिवेशन करवाया है, इसका नोट्स तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक आप लोग आज रात को बैठोगे और अपने मन, मतलब मैं आपको हेडिंग दे देता हूँ, ये हेडिंग लिख लो, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन एक्शियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोग खुद से करोगे, एक बार करके देखोगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही करना है, मैं नोट्स तो भेजूंगा ही। ठीक है, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको। ये डायग्राम बना लो फटाफट। ये डायग्राम बनाओ, उसका डेरिवेशन करके रखोगे। ठीक है, सर सेम तो है। मतलब खुद से करोगे, मैं तुमको मैं भी भेजूंगा पूरा लिखा हुआ। बट आज रात को ही करके मुझे भेजोगे तुम लोग, कल नहीं, आज रात को ही भेजना है व्हाट्सएप पे। आके चालू हो रहा तुम लोग बोला है समझ में आया, देखे तो कितना समझ में आया। डायग्राम बना लिया? है। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ। आज थोड़ा भारी हो गया तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं, अगर आप लोग इसको सही से कर लेते तो बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और आगे करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 डेरिवेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके बाद वाला क्लास में 3 डेरिवेशन धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, एक दिन में नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो इसका पूरा डेरिवेशन करके रखोगे और मैं सुबह तुम लोग को पूरा नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो चेक, और मुझे आज रात को ही भेजोगे तुम लोग। ठीक है, तो फिर रखता हूँ ना। कल। ठीक है। ओके सर। हम्म।